अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास जो है वो मोटिव जो है वो रियल नेटवर्क में कितनी मरतबा है। उससे लेट से हम लोग एक्स कह देते हैं, ठीक है। एक्स हमारे पास लेट से 5 टाइम्स जो है वो मोटिव रियल नेटवर्क में आया है, और इसको हम लोग जो है वो काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास रैंडम नेटवर्क में कितना आया है। तो हमारे पास लेट से मुख्तलिफ रैंडम नेटवर्क्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 हमारे पास नेटवर्क है। फर्स्ट नेटवर्क में वो एक मरतबा आया है, सेकंड नेटवर्क में एक मरतबा आया है, थर्ड नेटवर्क में 0 टाइम्स आया है, फोर्थ नेटवर्क में 0 टाइम्स आया है। अब हम लोग इसकी इसकी एवरेज ले लेते हैं, जिसे हम लोग म्यू कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ, ये हमारे पास इनकी एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास 0.5 आ गई। और इसी तरह हम लोग इनकी जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हम लोग, सॉरी, यहाँ पे हम लोग इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेते हैं, तो वो हमारे पास 0.57 आ रही है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी बेस पे हम लोगों ने देखना है कि ये जो मोटिव है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है या नहीं, ठीक है। तो अब इसके मुख्तलिफ केसेस हम लोग चेक कर लेते हैं। ये वो केस है जो हम लोगों ने स्लाइड्स में किया था। जस्ट एक सेकेंड, ओके। ये हमारे पास इस केस में लेट्स हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो भी हमारे पास 0.5 आ रही है। अच्छा, अब हम लोग ये देखते हैं कि सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो सिग्निफिकेंस का जो हमारे पास टेस्ट था वो हमारे पास ये था कि हम लोग x में से, x की जो वैल्यू है 5, उसमें से हम लोग एवरेज को माइनस करते हैं, ठीक है। ये z स्कोर है हमारे पास, और उसको फिर हम लोग डिवाइड कर देते हैं 0.5 से। अब ये जो है दिस इज कॉल्ड z स्कोर, और इसकी बेस पे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो ये अभी तक कैलकुलेशंस आप लोग फॉलो कर रहे हैं कि कैलकुलेशंस क्या हुई हैं, और ये डाटा क्या है हमारे पास। डाटा बेसिकली हमारे पास ये है कि फर्स्ट रैंडम नेटवर्क में ये मोटिव कितनी मरतबा आया, सेकंड में कितनी मरतबा आया, थर्ड में कितनी मरतबा आया, फोर्थ में कितनी मरतबा आया, ठीक है। ये हमारे पास उसकी एवरेज आ गई, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। अब अगर हमारे पास जो है वो हर रैंडम नेटवर्क में एक ही जितना आता है तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो जाएगी, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो सारे अगर हमारे पास रैंडम नेटवर्क में एक ही मतलब आ रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगी, और हमारे पास z स्कोर जो है वो उस केस में अनडिफाइंड होगा। लेकिन इट इज़ वेरी अनलाइकली कि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो रैंडम नेटवर्क्स के अंदर 0 हो। और रैंडम नेटवर्क्स आप 4 ही नहीं लेते, डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क यू आर वर्किंग ऑन। आप मतलब टेंस या हंड्रेड्स के हिसाब से भी रैंडम नेटवर्क्स जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक का सेटअप सबको क्लियर है कि ये वैल्यूज क्या हैं, हम लोगों ने कैसे जी। कैलकुलेट किए हैं। अच्छा, अब देखें हम लोग इसके अंदर, ये वो सिनेरियो था जब हमारे पास रैंडम नेटवर्क के अंदर, 2 रैंडम नेटवर्क्स के अंदर ये मोटिव एक एक मरतबा आया था, और हमारे पास 2 रैंडम नेटवर्क्स के अंदर ये मोटिव जो है वो 0 टाइम्स आया था। अब लेट्स से रियल नेटवर्क के अंदर भी ये मोटिव जो है वो 1 टाइम आता है, ठीक है। इट ओनली अपीयर्स 1 टाइम। अब अगर हमारे पास रियल नेटवर्क के अंदर भी हमारे पास ये मोटिव 1 टाइम आ रहा है तो z स्कोर कितना हो गया, 1 हो गया, विच इज इन द रेंज ऑफ -1.65 to 1.65। अब जो ये वैल्यू है ये कह रही है कि आपके पास जो रियल नेटवर्क के अंदर आपके पास मोटिव आ रहा है ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि मोर और लेस इतनी मरतबा आपको रैंडम नेटवर्क्स में भी मिल रहा है। तो अब आपके पास z स्कोर की वैल्यू जब आपके पास -1.65 से 1.65 के बीच में आएगी तो आप ये कहेंगे कि आपके पास जो आपके पास मोटिव है वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब सिग्निफिकेंस इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस नहीं है। तो आपके पास ये मोटिव जो है रियल नेटवर्क में इसी तरह जिस तरह आपके पास रैंडम नेटवर्क्स में आ जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मोटिव इस नेटवर्क की प्रॉपर्टी है। ये बात समझ आ गई? जी सर, क्योंकि रियल नेटवर्क और रैंडम नेटवर्क्स में ये मोटिव इक्वल टाइम्स आए, तो इस वजह से इसकी सिग्निफिकेंटली हम नहीं कह सकते। आप ये बात कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली यही बात है कि हम लोग ये कहते हैं कि जी इसकी कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं इस मोटिव की रियल लाइफ में, रियल नेटवर्क में, ठीक है। तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि अगर आपके पास एक खास पैटर्न आया है तो आप कहें कि जी ये पैटर्न इस नेटवर्क की प्रॉपर्टी, आप अब ये क्लेम कर ही नहीं सकते। जी, और अगर यही मोटिव हमारे रियल नेटवर्क्स पे मल्टीपल टाइम्स आती है कंपैरेटिवली टू रैंडम नेटवर्क, फिर हम कह सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट है रियल नेटवर्क आप में। देखें, फर्ज करें अगर रियल नेटवर्क में 2 मरतबा आता है
अब रैंडम नेटवर्क में ऑन एवरेज हाफ टाइम्स आ रहा है, रियल नेटवर्क में 2 मरतबा आ रहा है, तो अब इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ गई है कि अब इसका जेड स्कोर 3 आया, तो अब आप कह सकते हैं कि हाँ जी ये सिग्निफिकेंटली अकर हो रहा है हमारे पास रियल नेटवर्क। अब 2 से ज़्यादा मरतबा जितनी मरतबा ये अकर होगा आपके पास जेड स्कोर बढ़ता जाएगा और आपके पास उस हिसाब से उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये अगर रियल नेटवर्क में हमारे पास 5 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, और रैंडम नेटवर्क के अंदर ये भी ऑन एवरेज हमारे पास पहले नेटवर्क में 3 मरतबा आ रहा है, दूसरे में 6 टाइम्स आ रहा है, तीसरे में हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है, चौथे में हमारे पास 5 टाइम्स आ रहा है। अब मुझे बताएं कि ये हमारे पास सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट है रियल नेटवर्क में या नहीं? नहीं प्रेजेंट सर। हम लोग ये कह सकते हैं सिग्निफिकेंटली एब्सेंट है? यस सर। ये भी नहीं कह सकते, दोनों चीज़ें नहीं है, ना ये सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट है ना ये सिग्निफिकेंटली एब्सेंट है। अब 5 मरतबा हमारे पास ये रियल नेटवर्क के अंदर आ रहा है, ठीक है, और हमारे पास ऑन एवरेज 4.5 टाइम्स हमारे पास ये रैंडम नेटवर्क के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग ये कहते हैं अगेन ये मोटिव जो है अब रियल नेटवर्क के हिसाब से हमारे पास इनसिग्निफिकेंट हो गया, कि इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ना तो हम लोग कहेंगे कि ये मोटिव जो है वो हमारे पास अकर हो रहा है रियल नेटवर्क में, ना हम लोग कहेंगे कि नहीं अकर हो रहा। ये बात समझ आ गई? इनसिग्निफिकेंस क्लियर है सबको? जी सर जी। सिग्निफिकेंस भी क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं कि अब हमारे पास सिग्निफिकेंट कब होता है। अगर 6 टाइम्स आ रहा है, अब सिग्निफिकेंट है या नहीं? अब है क्योंकि 4.5 ज्यादा है ना, एक्स की नहीं वैल्यू 6 जेड है। स्कोर को देखेंगे, जेड स्कोर को देखेंगे। अभी भी इसकी वैल्यू -1.65 और 1.6 तो सिग्निफिकेंट है या के नहीं? बीच में, तो फिर नहीं है सर। नो सर नहीं। नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं जस्ट ऐसे थोड़ा राउंड कर लूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो कहने का मतलब अगर जेड स्कोर की वैल्यू 1.6 से ग्रेटर आए तब जाके ये सिग्निफिकेंटली 1.65 प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब इसका मतलब है कि अगर रैंडम नेटवर्क में हमारे पास ऑन एवरेज 4.5 टाइम्स आ रहा है और रियल नेटवर्क में हमारे पास 7 टाइम्स या उससे ज्यादा आता है, तो फिर हम लोग कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है। ये बात समझ आ गई? अब हम लोग ये है सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट होना, ये चीज समझना जरूरी है। दिस इज सिग्निफिकेंट प्रेजेंस। नाउ लेट्स लुक एट द सिग्निफिकेंट एब्सेंस। अब हम लोग 4 से डाउनवर्ड जाना शुरू करते हैं। 3 मरतबा हमारे पास रियल नेटवर्क में आ रहा है और 4 ऑन एवरेज जो है वो हमारे पास 4.5 टाइम्स जो है वो रैंडम नेटवर्क्स में आ रहा है और जेड स्कोर -1.34 है। तो मुझे ये बताएं कि ये सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट है या नहीं? नो सर, प्रेजेंट तो नहीं, लेकिन सिग्निफिकेंट एब्सेंट भी नहीं है। सिग्निफिकेंटली एब्सेंट भी नहीं है, क्यों? क्योंकि -1.65 से छोटी वैल्यू नहीं है इसकी। अब हम लोग कहते हैं कि रियल नेटवर्क के अंदर हमारे पास ये 1 मरतबा आया है। अब देखिए इसकी वैल्यू जेड स्कोर की -1.65 से सिग्निफिकेंटली छोटी होगी। एब्सेंट होगा क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव में जा रही है। नेगेटिव में नहीं, लेकिन जब 3 है तो तब सिग्निफिकेंटली एब्सेंट नहीं है, क्योंकि वो -1.65 और 1.65 की रेंज में है। तो 3 के केस में वो सिग्निफिकेंटली एब्सेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। तो जब भी आपके पास जेड स्कोर की वैल्यू -1.65 से 1.65 के बीच में आएगी, तो वो हमारे पास मोटिव जो है वो इनसिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। अभी ये इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन जैसे ही हमारे पास ये मोटिव 2 टाइम्स अकर होता है या हमारे पास 1 टाइम अकर होता है, अब इसकी वैल्यू -1.65 से कम हो गई है। अब इसका मतलब है कि ये मोटिव जो है वो सिग्निफिकेंटली एब्सेंट है रियल नेटवर्क में से। कि रैंडम नेटवर्क्स में तो ऑन एवरेज हमें 4.5 टाइम्स मिल रहा है हर नेटवर्क में, लेकिन हमारे पास रियल नेटवर्क में इतना कॉमनली, इतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिल रहा। अब हम लोग कहेंगे कि ये वाला मोटिव जो है ये हमारे पास सिग्निफिकेंटली एब्सेंट है फ्रॉम द रियल नेटवर्क। ठीक हो गया? जी सर, अब समझ आ गया। सिग्निफिकेंट एब्सेंस भी क्लियर है आपको? जी सर जी। ठीक। एनी अदर क्वेश्चन?